कश्मीर भारत का मुकुट माना जाता है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। कश्मीर को धरती पर स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। कश्मीर घाटी हिमालय की तलहटी में स्थित है। ये झेलम नदी से सिंचित है, जो घाटी के बीच से होकर बहती है। कश्मीर कुशन जू शान स्नो माउंटेन्स से घिरा हुआ है और इसमें कई ग्लेशियर और खूबसूरत झीलें हैं, जिनमें डल झील, वुलर झील और नगीन झील शामिल हैं। कश्मीर घाटी में रहने वाले अधिकांश लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं। हिंदी और अंग्रेजी भी काफी बोली जाती है। कश्मीर घाटी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और घूमने के लिए कई बेहतरीन जगहें हैं। यहाँ कुछ एक स्थानों के बारे में बताया गया है। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। डल झील यहाँ का मुख्य आकर्षण है। आप शिकारा की सवारी कर सकते हैं, जो कि झील पर चलने वाली एक खास तरह की नाव है। इसके अलावा आप यहाँ के हाउस बोट्स में भी रह सकते हैं। पहलगाम को कश्मीर का दिल कहा जाता है। यह एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जो लुभावने परिदृश्यों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। पहलगाम घूमने के लिए गर्मियों का मौसम सबसे अच्छा होता है। आप यहाँ घुड़सवारी, ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। गुलमर्ग कश्मीर का एक प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट है। सर्दियों में यहाँ बर्फबारी होती है और यहाँ आप स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। गर्मियों में आप गोंडोला की सवारी कर सकते हैं, जो कि पहाड़ों के ऊपर से खूबसूरत दृश्यों का आनंद प्रदान करती है। सोनमर्ग सोने का मैदान के रूप में जाना जाने वाला सोनमर्ग घाटियों और ग्लेशियर ग्लेशियर्स से घिरा हुआ एक खूबसूरत स्थान है। यहाँ आप ट्रैकिंग, कैंपिंग और पहाड़ों की सैर का आनंद ले सकते हैं। डल झील श्रीनगर में स्थित डल झील कश्मीर की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। आप शिकारा की सवारी कर सकते हैं या हाउस बोट में रहकर झील के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। ये कश्मीर घाटी के कुछ ही दर्शनीय स्थल हैं। कश्मीर घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से नवंबर के बीच होता है। इस दौरान मौसम सुहाना रहता है और घूमने का आनंद दोगुना हो जाता है। अच्छा समय वस्तुतः आपके घूमने की पसंद पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ हर मौसम का अपना अलग ही आकर्षण है। आइए जानते हैं विभिन्न मौसमों में कश्मीर कैसा रहता है। वसंत मार्च से मई। मौसम वसंत ऋतु में कश्मीर घूमने का सबसे लोकप्रिय समय होता है। इस दौरान मौसम सुहाना रहता है, न ज्यादा गर्मी और न ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। कश्मीर की खूबसूरती वसंत ऋतु में कश्मीर की वादियां हरे रंग के घास के मैदानों और खिलते हुए फूलों से भरपूर हो जाती है। ये दृश्य वाकई मनमोहक होता है। इस दौरान आप बादाम और सेब के खिलते हुए पेड़ भी देख सकते हैं। क्या करें? वसंत ऋतु में आप ट्रैकिंग, हाउसबोट में रहना, डल झील पर शिकारा की सवारी और मुगल गार्डन घूमने जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। गर्मी जून से अगस्त। मौसम गर्मियों में कश्मीर में थोड़ी गर्मी पड़ सकती है, खासकर निचले इलाकों में। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम सुखद रहता है। कश्मीर की खूबसूरती गर्मियों में कश्मीर की सुंदरता निखर कर आती है। आप यहां हरियाली से ढके पहाड़, झिलमिलाती झीलें और बर्फ से ढकी चोटियां देख सकते हैं। क्या करें? गर्मियों में आप ट्रैकिंग, हाउसबोट में रहना, डल झील पर शिकारा की सवारी, अमरनाथ यात्रा, तीर्थ यात्रा और घुड़सवारी जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। मानसून सितंबर से नवंबर। मौसम मानसून के दौरान कश्मीर में बारिश हो सकती है, जिससे कभी कभी लैंडस्लाइड्स भूस्खलन भी हो जाते हैं। इसलिए सड़क यातायात बाधित हो सकता है। कश्मीर की खूबसूरती हालांकि बारिश के बाद कश्मीर की वादियां और भी हरी भरी हो जाती हैं। झरने बहने लगते हैं, जो एक अलग ही नज़ारा बनाते हैं। क्या करें? मानसून के दौरान घूमने के लिए कश्मीर शायद सबसे उपयुक्त न हो, लेकिन अगर आपको कम भीड़भाड़ पसंद है और बारिश का आनंद लेना चाहते हैं तो घूमने जा सकते हैं। सर्दी दिसंबर से फरवरी। मौसम सर्दियों में कश्मीर में काफ़ी ठंड पड़ती है और बर्फबारी होती है। कश्मीर घूमने का ये समय उन लोगों के लिए अच्छा है जो बर्फ का आनंद लेना चाहते हैं। कश्मीर की खूबसूरती सर्दियों में पूरा कश्मीर बर्फ की चादर से ढक जाता है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। क्या करें? सर्दियों में आप स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और गोंडोला की सवारी जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यात्रा सेवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप कई तरह से वहां पहुंच सकते हैं, जिनमें हवाई जहाज, ट्रेन और बस या इनके संयोजन शामिल है। सबसे तेज विकल्प है विमान जोड़ कैब। आप पहले बेंगलुरु से दिल्ली के लिए उड़ान भर सकते हैं, जो निकटतम हवाई अड्डा है। फिर आप दिल्ली से श्रीनगर के लिए दूसरी उड़ान भर सकते हैं।
श्रीनगर पहुंचने के बाद आप वहां से एक कैब ले सकते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। कुल यात्रा समय लगभग 5.5 घंटे का होगा। पैसा विकल्प है ट्रेन जोड़ बस। आप बेंगलोर से दिल्ली के लिए ट्रेन ले सकते हैं, फिर दिल्ली से जम्मू के लिए दूसरी ट्रेन ले सकते हैं। जम्मू से आप श्रीनगर के लिए बस ले सकते हैं। यात्रा का कुल समय लगभग 40 घंटे होगा। आप रहने के लिए कई बेहतरीन विकल्प हैं जो आपके बजट और पसंद के अनुसार अलग अलग है। यहाँ कुछ विकल्पों के बारे में बताया गया है। लग्जरी होटल। द ओबरॉय सिरे गफूर श्रीनगर में स्थित ये लग्जरी होटल झेलम नदी के किनारे स्थित है और इसमें शानदार कमरे, रेस्तरां, स्पा और अन्य सुविधाएं हैं। द ललित ग्रैंड पैलेस श्रीनगर। ये श्रीनगर में एक और लग्जरी होटल है जो डल झील के पास स्थित है। इसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ शानदार कमरे हैं। हाउस बोट। कश्मीर आने का एक अनूठा अनुभव हाउस बोट पर रहना है। ये डल झील पर तैरती हुई लकड़ी की नावें हैं जिन्हें आरामदायक घरों में बदल दिया गया है। डिलक्स हाउस बोट्स। ये हाउस बोट आधुनिक सुविधाओं से युक्त होते हैं जिनमें कई कमरे, लिविंग एरिया, रसोई घर और बालकनी शामिल हो सकती हैं। हेरिटेज हाउस बोट्स। ये हाउस बोट कश्मीरी शैली में सजाए गए हैं और आपको कश्मीरी संस्कृति का अनुभव कराते हैं। डेलक्स हाउस बोट्स। ये हाउस बोट आधुनिक सुविधाओं से युक्त होते हैं जिनमें कई कमरे, लिविंग एरिया, रसोई घर और बालकनी शामिल हो सकती हैं। बजट हाउस बोट्स। ये हाउस बोट कम सुविधाओं के साथ आते हैं लेकिन फिर भी आरामदायक रहने का अनुभव प्रदान करते हैं। होटल। श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग और अन्य शहरों में विभिन्न प्रकार के होटल उपलब्ध हैं जो बजट से लेकर लग्जरी तक के हैं। आप अपनी पसंद और बजट के अनुसार होटल या हाउस बोट चुन सकते हैं। कश्मीर जाने की यात्रा लागत आपके चुने गए परिवहन, आवास और गतिविधियों के प्रकार पर निर्भर करती है। यहाँ एक अनुमान दिया गया है। परिवहन। बेंगलोर से कश्मीर के लिए सीधी उड़ान उपलब्ध नहीं है। विमान जोड़ कैब दिल्ली के रास्ते 15,000 रुपये से 25,000 रुपये तक, लगभग 5.5 घंटे। ट्रेन जोड़ बस दिल्ली और जम्मू के रास्ते 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक, लगभग 40 घंटे। आवास। लग्जरी हाउस बोट 10,000 रुपये माइनस 20,000 रुपये प्रति रात। डिलक्स हाउस बोट 5,000 रुपये माइनस 10,000 रुपये प्रति रात। बजट हाउस बोट 2,000 रुपये माइनस 5,000 रुपये प्रति रात। मिड रेंज होटल 3,000 रुपये माइनस 7,000 रुपये प्रति रात। बजट होटल 1,000 रुपये माइनस 3,000 रुपये प्रति रात। भोजन। भोजन की लागत आपके खाने की आदतों पर निर्भर करती है। आप 500 रुपये माइनस 1,500 रुपये प्रतिदिन खर्च कर सकते हैं। गतिविधियाँ। गतिविधियों की लागत आपके द्वारा चुनी गई गतिविधियों के प्रकार पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए शिकारा की सवारी 500 रुपये माइनस 1,000 रुपये। हाउस बोट किराए पर लेना उपरोक्त के अनुसार निर्भर करता है। गुलमर्ग गोंडोला 700 रुपये माइनस 1,200 रुपये प्रति व्यक्ति। स्कीइंग 1,000 रुपीज माइनस 3,000 रुपये उपकरण किराए सहित। कुल मिलाकर एक सप्ताह की यात्रा के लिए आप 30,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना विलासी तरीके से यात्रा करना चाहते हैं। बजट यात्रा के लिए आप ट्रेन या बस से जा सकते हैं, बजट होटल या हाउस बोट चुन सकते हैं और कम खर्चीली गतिविधियों का चुनाव कर सकते हैं। लग्जरी यात्रा के लिए आप हवाई जहाज से जा सकते हैं, लग्जरी हाउस बोट में रह सकते हैं और अधिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं।